कॉपर की मांग जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से इसकी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। दुनिया की कई बड़ी कॉपर माइंस में उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। नई माइंस विकसित करना समय लेने वाला, महंगा और नियमों में बंधा हुआ प्रोसेस है। इसके चलते सप्लाई पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसका सीधा अर्थ है डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सीमित बनी हुई है। इतिहास बताता है कि जब किसी कमोडिटी में डिमांड और सप्लाई के बीच ऐसा असंतुलन पैदा होता है तो वह मेटल लंबी अवधि में मजबूत मूल्य वृद्धि की कहानी बन जाता है। इसी असंतुलन के कारण कई एनालिस्ट कॉपर को नेक्स्ट बिग मेटल स्टोरी के रूप में देख रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझाना जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर पहले ही अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास पहुंच चुके हैं। इसके मुकाबले कॉपर अब तक उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है जहां कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यही वजह है कि कॉपर को सिल्वर की तरह एक ग्रोथ असेट माना जा रहा है, एक ऐसा मेटल जो अभी शुरुआती चरण में है और आगे चलकर बड़ी रैली की संभावना रखता है। अब एक सवाल और उठता है, क्या कॉपर की बढ़ती कीमतों का असर आम जीवन पर पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ। कॉपर का उपयोग सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। यह घरों की वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। कीमतों में बढ़ोतरी का असर कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट की लागत पर भी पड़ सकता है। और एक सवाल भी उठ रहा है, क्या कॉपर आने वाले वर्षों में सिल्वर और गोल्ड की तरह निवेशकों को मजबूत रिटर्न दे सकता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक कॉपर की कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि कमोडिटीज में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है। इसलिए निवेश से पहले सही रिसर्च और रिस्क असेसमेंट बेहद जरूरी है। इस पूरी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जो धातु कभी सिर्फ फैक्ट्री और मशीनों तक सीमित मानी जाती थी, आज वही धातु वैश्विक निवेशकों की रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है। कॉपर अब केवल एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, यह एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है जो आने वाले समय में सिल्वर और गोल्ड को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब जाते जाते आपको यह भी बता दे रहे हैं कि आप कॉपर में अगर निवेश करना चाहते हो तो कौन कौन से विकल्प आपके साथ जुड़े हुए हैं। भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साथ ही माधव कॉपर लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड और क्यूबेक्स ट्यूबिंग लिमिटेड जैसी कंपनियां कॉपर बिजनेस से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हालांकि कॉपर शेयरों में निवेश से पहले कंपनी की फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, इसे निवेश सलाह बिल्कुल न माने। किसी भी निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह ले और अपनी रिसर्च के आधार पर ही निर्णय ले।